नमस्ते जी। व्हाट इज़ देसी खुराक, पुरानी खुराक? ये कौन सी खुराक होती है जिसको आज के समय में बहुत पावरफुल माना जाता है? क्या आप जानते हो जिस समय बाहर के लोग कच्चा मांस, भेड़ बकरियां ये सब खाया करते थे तब हमारे देश में 56 भोग बन चुके थे। तो मतलब खान पान के मामले में भी हमारा देश विश्वगुरु था और आज भी है। आज के समय में मैं देखता हूँ कि सब ये सोचते हैं कि नॉनवेज खाकर सबसे फास्ट बॉडी बनेगी और एडवाइस भी बहुत देते हैं लोग नॉनवेज के बारे में। और अगर मैं अपनी बताऊँ तो मैंने बहुत बार ट्रेनिंग ली है। जब मैं आर्मी की ट्रेनिंग करता था तब कोच ने उस समय मेरे को बहुत बोला कि अंडे चलाओ अपनी डाइट में। और आज भी मैं देसी वर्कआउट करता हूँ और जिम करता हूँ एक साथ, तो जिम का कोच भी कभी कभी बोल देता है कि भाई नॉनवेज शामिल कर डाइट में, बढ़िया रिजल्ट मिलेगा, जल्दी रिजल्ट मिलेगा। तो भाई लेकिन मैं ध्यान नहीं देता इन चीज़ों पर, क्योंकि मेरे बहुत सारे भाई हैं, दोस्त हैं जिन्होंने दंड बैठक के वर्ल्ड रिकॉर्ड खड़े कर रखे हैं और वो शाकाहारी है, ब्रह्मचारी है। तो ये शुरू से ट्रेनर ही हमको चीज़ों के लिए फोर्स करते हैं, ट्रेनर को और ऊपर के ट्रेनर बताते हैं। चाणक्य नीति में लिखा है कि गेहूं से ज़्यादा बल दूध में होता है, दूध जैसा बल मांस में होता है और मांस खाने से सिर्फ मांस बनता है, दूध से बल बढ़ता है। मांस क्या होता है कि जब कोई नॉनवेज खाता है ना तो एकदम से उसकी बॉडी पर मांस चढ़ना शुरू हो जाता है। वो सोचता है कि बॉडी बन रही है, लेकिन नहीं, उसकी बॉडी पर मांस बन रहा होता है। और घी से बनता है वीर्य, मतलब सबसे ज़्यादा बल होता है घी में। देसी घी जो होता है, जो हमारे बुजुर्ग पहले खाया करते थे, जिसको पुरानी खुराक आज के समय में बोला जाता है। लेकिन इसके बारे में आजकल के ट्रेनर बहुत सारे ये बोलते हैं कि घी मत खाओ, इसमें फैट होता है, कम खाओ घी। अगर भाई ये फालतू की चीज़ है तो भाई ये इतना रेयर क्यों माना जाता है, इतना महंगा क्यों होता है? फैट तो मूंगफली में भी होता है, बादाम में भी होता है, तो फिर देसी घी इतना महंगा क्यों है अगर ये फालतू है तो? इसीलिए भाई फालतू बातों पर यकीन ना करें, अपनी शाकाहारी देसी खुराक भोजन से ही आपका बल बढ़ेगा। गामा पहलवान जो कि अपनी डाइट में हमेशा मांस खाता था, क्या आप जानते हो उनकी मृत्यु भयंकर बीमारियां लगकर हुई? इसलिए भाई ताकत हमेशा अभ्यास से बनती है। अभ्यासी इंसान ही अपने अंदर ताकत बढ़ा पाता है, बल बढ़ा पाता है। और यही लोग पहले किया करते थे। पुरानी खुराक जो होती थी, पुरानी खुराक का मतलब जैसे कि घी, लस्सी प्राचीन समय से जो चलती आ रही है। अब जैसे कि ठंड चल रही है तो भाई मक्की की रोटी के साथ साग, बाजरे की रोटी, इस तरह पुरानी खुराक पहले सब खाया करते थे। ऐसे ही मैंने एक और चीज़ ध्यान दी जब मैं इस टॉपिक पर रिसर्च कर रहा था। हमारे यहाँ एक चीज़ की बहुत सारी चीज़ें बनी हुई हैं, जैसे कि अनाज का चूरमा बना दिया, टेस्टी भी है, डाइजेस्ट भी सबसे जल्दी होता है और सबसे ताकतवर भी। ऐसे ही अनाज का हमारे यहाँ दलिया बना दिया, सबसे ताकतवर, सबसे जल्दी पचने वाला। हमारे यहाँ आपने ये चीज़ नोटिस की होगी कि कोई भी आहार है, उस आहार के कई रूप बना रखे हैं जो कि जल्दी पचते भी है, ताकतवर भी है और टेस्टी भी। जैसे कि मैं एक उदाहरण देता हूँ, बाहर के देशों में गाय भैंस भी होती है और वहाँ पर गाय भैंस का दूध भी निकाला जाता है और वो सिर्फ दूध ही पीते हैं, दूध को और कुछ नहीं बना पाते। और पहले भी सिर्फ वहाँ पर दूध होता था बाहर के देशों में। लेकिन हमारे यहाँ देखो दूध से कितनी चीज़ें हमारे देश ने बना रखी है। दूध से लस्सी बना दी, लस्सी की दही बना दी, दूध से जो मलाई होती है, मलाई आती है दूध पर, उसका देसी घी बना दिया जो कि सबसे शक्तिशाली है। आज भी बाहर के लोग वैसा देसी घी नहीं बना सकते जैसा हम बनाते हैं। हमारे यहाँ गाय भैंस वालों के घर जो माताएं देसी घी बनाती है, बाहर के लोग आज भी वैसा देसी घी नहीं बना सकते। ऐसे ही दूध का खोया बना दिया, पता नहीं कितने प्रकार की मिठाइयाँ तैयार कर दी। तो मतलब भाई एक चीज़ में से कई चीज़ें निकल जाती है। हमारे यहाँ इतने प्रकार की रोटियां बनती है कि मैं भी नहीं सोच सकता, सोच से परे हैं। तो भाई ये पहले जो खुराक होती थी, ये होती थी पुरानी खुराकें, क्योंकि ये हमारे भगवानों के समय से चलती आ रही है और सबसे शक्तिशाली खुराक भी यही है। तो पहले इससे लोगों की ताकत और बल कैसे बढ़ता था? देखो पहले अश्लीलता कम होती थी, जिसकी वजह से काम वासना भी बहुत कम होती थी और कपड़े भी लोग देश की संस्कृति के हिसाब से डालते थे, लंगोट डालते थे। और जो ये पुरानी खुराक होती थी बहुत सारी, मतलब यहाँ मैं गिनवा भी नहीं सकता, तो ये सब खुराक वीर्य को बढ़ाने में सबसे अधिक सक्षम होती थी और होती है। जिससे पहले लोग जब ये खुराक खाते थे तो उनकी सेक्सुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती थी, मजबूत हो जाती थी। अब यहाँ हर एक चीज़ समझने की है कि पहले सभी लोग सेक्सुअल एनर्जी को समझते थे और उसको अपने काम में लगाते थे। जी हाँ, सदगुरु खुद ये बात बोलते हैं कि सेक्सुअल एनर्जी को आप दो तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं, या तो बच्चा पैदा करने में या फिर शरीर की एनर्जी में रूपांतरित कर दो, ताकि आपके अंदर एक चमत्कारी ऊर्जा बन सके। और क्या आप जानते हो हमारे देश में जितने भी पहलवान हुए, योद्धा हुए, दारा सिंह, राममूर्ति जी, यहाँ तक कि गामा पहलवान भी, इन सब ने सेक्सुअल एनर्जी को समझा और अपने गोल को अचीव करने में लगाया। इस तरह हमारे यहाँ क्या होता था, ब्रह्मचार्य को हर कोई फॉलो करता था और ऊपर से खुराक भी ऐसी होती थी जो कि वीर्य को बढ़ाकर मजबूत करने की क्षमता रखती थी और आज भी रखती है। इसीलिए पहले लोगों का शरीर लोहा होता था और आज भी आप बना सकते हो ऐसे। लेकिन भाई क्या है कि सिस्टम के हिसाब से चलना पड़ेगा, जैसे कि वीर्य रक्षा, देसी खुराक, तब जाकर आपके अंदर बल बढ़ेगा। आशा करता हूँ आप ये चीज़ समझ गए होंगे। पहले लोग ऐसा कुछ नहीं करते थे जिससे उनका वीर्य नाश हो। पहले
सब जल्दी उठते थे, फास्ट फूड तो होता ही नहीं था, अच्छे कपड़े पहनते थे, मतलब कि जो हमारे यहाँ पर धोती होती थी, लंगोट, बढ़िया खुले कपड़े, जिससे क्या होता था कामासन भी नहीं जागती थी। पहले बुजुर्ग भी जो होते थे बहुत ज़्यादा होते थे, जिससे ज्ञान भी बहुत मिलता था, सबको अखाड़े होते थे। तो इसलिए पहले लोगों का जो शरीर है वो हमारे यहाँ बहुत डेवलप होता था, शरीर भी होता था, जान भी होती थी, स्टेमिना भी होता था, फुर्ती भी होती थी। ऐसा नहीं है कि आज के समय में क्या होता है कि शरीर चौड़ा कर लिया, स्टेमिना ही खत्म है, स्टेमिना ही नहीं है। या तो शरीर चौड़ा कर लो या स्टेमिना बना लो। आजकल के जो डाइट प्लान जो बताए जाते हैं, जब से हमारी देसी खुराक से हम दूर हुए, इसमें मैं भी आ जाता हूँ, पूरा मामला बिगड़ चुका है। या तो बॉडी बना लो या स्टेमिना बना लो, ऐसा हिसाब हो गया है। जो बॉडी तगड़ी बना लेता है, मतलब तगड़ी बॉडी बना लेता है, उसका स्टेमिना जीरो रह जाता है, क्योंकि देसी डाइट कोई फॉलो नहीं करता। आर्टिफिशियल ज़्यादा डिपेंड रहते हैं आर्टिफिशियल पर लोग। और पहले सब लोग प्रकृति से जुड़े होते थे, फास्ट फूड होता नहीं था, जिससे लीवर एकदम परफेक्ट काम करता था। पाचन की शक्ति हमेशा बढ़ती रहती थी हमेशा, क्योंकि पहले लोग वो सब चीज़ें खाते थे जो उनके लिए बनी हुई है। तो पाचन की शक्ति हमेशा बढ़ती थी, घटती नहीं थी। लेकिन आज भाई कुछ ना कुछ हम उल्टा सीधा खा लेते हैं, जिससे पाचन की शक्ति बढ़ने का तो पता नहीं, घटती रहती है। अगर पाचन सही नहीं होगा तो फिर बेशक कितना बड़ा प्रोजेक्ट डाइट का फॉलो कर लो, कोई फ़ायदा नहीं। तो बस ये चीज़ें आशा करता हूँ समझ में आई होंगी। और सीख क्या लेनी है, अगर इन चीज़ों से मतलब कुछ ना कुछ सीख मिली होगी, वो सोचना क्या सीख मैंने दी है, और जो फॉलो करने के लिए आप कुछ समझ गए होगे आपको अब क्या फॉलो करना है। ठीक है, अगली वीडियो किस पे चाहिए कमेंट करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।